एक रॉयल एयरफोर्स बेस पर स्कॉटलैंड में टीम एक इमरजेंसी के लिए तैयारी करती है। एक तैयारा जो बहरे ओकियानूस पार कर रहा है, अगवा कर लिया गया है। कर्नल ब्रम्मंड को कमान संभालने के लिए बुलाया जाता है। वो संजीदा और इर्तिकाज से भरे अंदाज में पहुंचता है। एक अफसर उसे ब्रीफ करता है। पायलट और को पायलट के मुर्दा होने का ख्याल है और मुसाफिरों में से एक जर्मनी के दहशतगर्द वॉच लिस्ट में नजर आता है। एक चौंका देने वाला इंकिशाफ। कर्नल ड्रमंड कंट्रोल सेंटर की तरफ जाते हैं, जहां टीम तैयारे से राब्ता कायम करती है और उसे लैंड करने की हिदायत देती है। एक और अफसर गहरी नजर रखता है जब तैयारा करीब आता है। लैंडिंग सख्त है, लेकिन तैयारा कामयाबी से जमीन को छू लेता है। ड्रमंड करीब से मुआयना करने की दरख्वास्त करता है और बोर्ड पर सूरत हाल को समझने के लिए अमले से राब्ता करने की कोशिश करता है। अचानक दरवाजों में से एक के करीब हरकत होती है। एक पैराशूट गिरता है और एक छोटा लड़का बाहर निकलता है। 2 RAF ट्रकें उसे लेने के लिए दौड़ती हैं। अब ये वाज़ेह है, ये एक संजीदा दहशतगर्द वाक़या है। ड्रमंड को कॉकपिट में एक नए शख्स पर नज़र पड़ती है। वो उस शख्स को रेडियो करता है, इंतबाह करता है कि कोई भी हरकत करने पर गोली मार दी जाएगी। उस शख्स को बैठे रहने और हाथ उठाने का हुक्म दिया जाता है। अजनबी इसरार करता है कि वो दहशतगर्द नहीं है और वजाहत करने का मौका मांगता है। आपको मेरा यकीन करना होगा, मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ। अपने हाथ सर के पीछे रखो। बाद में लड़के इलियास से बात करने के लिए एक मुतरजू भेजा जाता है। एक डॉक्टर उसका मुआयना करता है, लेकिन इलियास जवाब देने के लिए बहुत ज्यादा सदमे में है। कहानी एक दिन पहले की तरफ लौटती है। एक होटल के कमरे में इलियास की माँ नादिया अपने आने वाले प्रवास के लिए तैयारी करती है। वो न्यूयॉर्क में अपने डॉक्टर से उस पर असरार बीमारी के बारे में बात करती हैं जिससे वो निमट रही हैं। बाद में इलियास उसे फ़ोन करता है कि वो पहले ही उनका सामान चेक कर चुका है। उस रात नाजा उससे हवाई अड्डे पर मिलती है। वो सिक्योरिटी पास करते हैं और बोर्डिंग का इंतजार करते हैं। नाजा रेस्टरूम की तरफ जाती है, जहां वो अपनी दवाई मिलाती है, कुछ पीती है और अपने आप को इंजेक्शन लगाती है। वेटिंग एरिया में वापस इलियास फ्रेड नामी एक आदमी से बात करता है जो पूछता है कि उसकी माँ कहाँ है। जल्द ही नाजा वापस आती है और दोनों तैयारे में सवार हो जाते हैं। एक फ्लाइट अटेंडेंट पायलट्स को कॉफ़ी पेश करती है, फिर अमले के इलाके की तरफ जाती है। वो एक साथी 8 बॉल से फर्स्ट क्लास में एक मुश्किल मुसाफिर से निमटने को कहती है। परवाज़ जर्मनी से अमेरिका की तरफ रवाना होती है। बाद में नाजा बाथरूम से वापस आती है, अपनी नोटबुक में लिखती है और अपने शौहर की एक तस्वीर पाती है। उसे उस वक्त की याद आती है जब उनकी गाड़ी एक दूर दराज इलाके में खराब हो गई थी। उसका शौहर मदद तलब करने गया, जबकि वो अपने बच्चे के साथ पीछे रही। आखिरकार वो एक जंगल में भटक गई और एक वीरान मकान पाया। अंदर वो तहखाने में खून के निशानों की पैरवी करती है, जहां उस पर एक खूनाशाम ने हमला किया। वो खुद को अंदर बंद करने में कामयाब हो गई, अपने शौहर की बेजान लाश पाई और खूनाशाम के जरिए काटा गया जब सूरज तुलू होने से पहले तबाह कर दिया। तैयारे पर वापस सामने कुछ होने लगता है। 8 बॉल एक मुसाफिर को पुरसुकून करने की कोशिश करता है, लेकिन सूरत हाल बढ़ जाती है। एक एयर मार्शल मुदाखिल करता है। 8 बॉल चाकू निकालता है और दूसरे मार्शल को मार देता है। एक मुसाफिर पहले को नाकारा कर देता है। 8 बॉल फिर कर्टिस को तीसरे मार्शल को तलाशने और मारने के लिए भेजता है। कर्टिस उसके हथियार के साथ वापस आता है और 8 बॉल दूसरे अगवाकार कार्ल के सामने आखिरी मार्शल को कत्ल कर देता है, जो साफ नजर आता है कि परेशान है। दरियाना नाजा को महसूस होता है कि कुछ गलत है। 8 बॉल एक हथियार जाहिर करता है और मुसाफिरों को बैठे रहने पर मजबूर करता है। इसकी टीम सबको पीछे की तरफ धकेलती है। बर्ग एक और अगवाकार कॉकपिट की तरफ जाता है। को पायलट बास्टियन से बात करता है और पायलट की लाश बाहर फेंक देता है। वो तैयारे पर कंट्रोल का ऐलान करता है और मुसाफिरों को हुक्म देता है कि अपने हाथ सीटों पर रखकर ठहरे रहें। दरे असना अगवाकार यूरी फ्लाइट रिकॉर्डर में तब्दीली करता है और बर्ग को इत्तला देता है। को पायलट तैयारे का रास्ता बदल देता है। इलियास अपनी माँ के लिए फिक्रमंद तैयारे की साख्त का मुताला करता है ताकि उसे सूरज की रोशनी से बचने में मदद मिले। कर्टिस फ्रेड को सामने ले जाता है, जबकि कार्ल 8 बॉल को पुरसुकून रखने की कोशिश करता है। दरे असना इलियास अपनी सीट छोड़ देता है। नाजा उसका पीछा करती है, लेकिन 8 बॉल इलियास के सामने उस पर गोली चला देता है। वो लड़के को पकड़ लेता है, जबकि कार्ल उसे खामोश रहने की तंबीह करता है। बर्ग और कर्टिस अफरा तफरी पर बहस करते हैं। बर्ग बगैर हुक्म के काम करने पर 8 बॉल को डांटता है और मुसाफिरों को मुती बनाने के लिए नाजा की गोली मारने का इस्तेमाल करता है। अगर तुम दोबारा उठे तो मैं खुद तुम्हें मार डालूंगा। ताहम नाजा कार्गो एरिया में होश में आती है। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनकर वो एक हैच के जरिए चढ़ती है। दरे असना बर्ग, फ्रेड और 2 दीगर को एक जाली दहशतगर्द वीडियो रिकॉर्ड करने पर मजबूर करता है। नाजा एक कार के नीचे छिप जाती है जब कर्टिस और यूरी बम बनाने के औजार जमा करने आते हैं। जब यूरी काम करता है, नाजा एक कुत्ते को खाना खिलाती है। शोर यूरी को खींचता है, जो उसे दरियाफ्त करता है सिर्फ इसलिए कि नाजा उसे मार डालती है। दरे असना फ्रेड इलियास के साथ बैठने के लिए वापस आता है। नाजा अब मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है, अपनी दवाई लेने की कोशिश करती है, लेकिन बर्ग को काउंटडाउन के बारे में बात करते हुए सुनती है। वो ताकत हासिल करने के लिए यूरी का खून पीती है और कैबिन की तरफ बढ़ती है। अगवाकार मुसाफिरों को धोखा देते हैं, धमकी देते हैं कि अगर कोई मुजाहिमत करेगा तो गैस छोड़ देंगे। उन्हें मुर्दा कुत्ते के पास यूरी की लाश मिलती है, जिसे नाजा ने उन्हें गुमराह करने के लिए रखा था।
थोड़ी देर बाद नाजा को पीछे इलियास मिलता है। अम्मा अम्मा अम्मा। मुसाफिर घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि वो खतरा है। नाजा और इलियास मिलकर कॉकपिट की तरफ भागते हैं। ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि पायलट खत्म हो गए हैं। वो किसी ऐसे शख्स की इल्तजा करती है जो तैयारा उड़ा सके। एक आदमी आगे बढ़ता है और नाजा उसे कंट्रोल्स पर ले जाती है। फ्रेड पीछे रह जाता है ताकि दूसरों को अगवाकारों के असल मंसूबे के बारे में इत्तला दे। कॉकपिट के अंदर नाजा दरवाज़ा बंद कर लेती है। अगवाकार गोताखोरी के सूट पहनकर पैराशूट लगाने की तैयारी करते हैं। बर्ग किसी ऐसे शख्स से बात करता है जो उन्हें समुंदर से बाजियाब करेगा। नाजा दोबारा बदलना शुरू कर देती है, जिससे इलियास डर जाता है। नया पायलट कहता है कि तैयारा अब भी ऑटो पायलट पर है। नाजा अगवाकारों को सिक्योरिटी फीड के जरिए देखती है और उससे कहती है कि वो उछलने तक कोई तब्दीली ना करे। लेकिन 8 बॉल को पता चलता है कि वो अब भी जिंदा है। वो बर्ग के साथ वापस आता है और उसकी जानने का मुतालबा करता है। एक मुसाफिर इंकशाफ करता है कि वो कॉकपिट में है। जल्द ही अगवाकार दरवाजे पर दस्तक देते हैं। दरवाज़ा खोलो। नाजा पायलट को हुक्म देती है कि वो तैयारे का रास्ता अमेरिका वापस मोड़ दे, हालांकि अब ये यूरोप के करीब है। खौफजदा होकर वो मान जाता है। कोर्स की तब्दीली को समझते हुए बर्ग गुस्से में आ जाता है। वो एक मुसाफिर को मार डालता है और धमकी देता है कि जब तक दरवाजे नहीं खुलते वो जारी रहेगा। 8 बॉल एक छोटी बच्ची को सामने लाता है। बर्ग उसे पकड़ता है ताकि नाजा देख सके और उसे गोली मारने के लिए गिनना शुरू कर देता है। इसके खत्म होने से पहले नाजा कॉकपिट से निकलती है और बर्ग की गर्दन काटती है। अफरा तफरी फूट पड़ती है। पायलट उसके पीछे दरवाज़ा बंद कर लेता है। इलियास को महफूज रखता है। नाजा बर्ग को मार देती है और दूसरे अगवासारों का पीछा करती है, लेकिन बर्ग एक खूनाशाम में तब्दील होना शुरू कर देता है। नाजा महसूस करती है कि वो बदल रहा है और चाकू से उसे खत्म करने के लिए वापस आती है। 8 बॉल उसका मुशाहिदा करता है और ऐसा लगता है कि उसके पास एक सनसनीखेज मंसूबा है। उसी वक्त नाजा कॉकपिट में वापस आती है और इलियास से अंदर ही रहने को कहती है। वो खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। महसूस करती है कि वो बदलती जा रही है। दरियासना 8 बॉल नाजा के बैग में तलाशी लेता है, उसकी नोटबुक पाता है और पढ़ता है। वो दूसरे अगवाकारों से कहता है कि वो एक खूनाशाम है। काल शक करता है, सोचता है कि 8 बॉल पागल हो गया है, लेकिन 8 बॉल उन्हें एक यूवी लाइट दिखाता है। कहता है कि ये उसे तकलीफ पहुंचा सकता है जैसे बीटा करता है। वो सूरज से दूर जाना चाहती है। तैयारे के बाथरूम के अंदर नाजा अपने आप को इंजेक्शन लगाती है। जैसे ही वो करती है, उसके माजी की यादें एक बार फिर भरकर आती हैं। उसे याद आता है कि खूनाशाम के तौर पर जिंदा रहने के लिए अपने बच्चे इलियास की देखभाल करने की कोशिश करते हुए खून की ज़रूरत पूरी करना कितना मुश्किल था। एक रात इलियास रोता ही रहता है। नाराज़ होकर नाजा उस पर फिनकारती है, लेकिन वो फौरन अपने दांत निकाल लेती है ताकि यकीनी बनाया जा सके कि उसने अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया। बाद में वो उस जगह पर जाती है जहां उसे पहली बार खूनाशाम बनाया गया था। वहां वो उस खूनाशाम के वालिद से मिलती है जिसने उसे मुतासिर किया था। वो उससे कहता है कि उसका बेटा अपनी प्यास पर काबू नहीं रख सका और ना ही वो यकीन रखता है कि खूनाशाम सिर्फ दर्द लाते हैं, लिहाजा वो नाजा को गोली मार देता है। तैयारे पर वापस अगवाकारों में से एक 8 बॉल लकड़ी का एक खंबा बनाना शुरू करता है। अगवाकार अपने अगले कदमात पर बहस करते हैं। कार्ल बेस्टियन से कहता है कि उनके बेहतरीन मौका कॉकपिट पर दोबारा कंट्रोल हासिल करना है। इलियास कॉकपिट छोड़ देता है, हालांकि पायलट उसे रहने की इल्तजा करता है। वो अपनी माँ को बाथरूम में पाता है और उसकी मदद करता है। जब अगवाकार वापस आते हैं तो पायलट फौरन खुद को कॉकपिट में दोबारा बंद कर लेता है। नाजा 8 बॉल के करीब आती है, लेकिन वो तैयार है। वो उस पर यूवी लाइट चलाता है, उसकी जिल्द चला देता है और वो एक बार फिर गिर जाती है। वो फिर फौरन दूसरों से कहता है कि वो उसके बगैर तैयारा उड़ाए, जबकि वो नाजा का मुताला करता है। वो एक सिरिंज में उसका खून भरता है और अपने आप को इंजेक्ट करने की तैयारी करता है। इसी वक्त इलियास जाहिर होता है, उस पर बंदूक ताने हुए। 8 बॉल बंदूक पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये चलती है और एक खिड़की तोड़ देती है। कैबिन का दबाव कम हो जाता है और घबराहट फैल जाती है। बेस्टियन कहता है कि उनके पास सिर्फ 10 मिनट की ऑक्सीजन है, लिहाजा तैयारे को नीचे जाना होगा। नाजा इलियास को ऑक्सीजन मास्क पहनने में मदद करती है, बंदूक पकड़ती है और 8 पर फायर करती है, जो बच निकलता है। दरियासना पायलट कॉकपिट में बेहोश हो जाता है। दरवाज़ा बंद रखते हुए मास्क तक नहीं पहुंच सकता। दरियासना अगवाकार इस मौके का फ़ायदा उठाकर अंदर घुस जाते हैं। नाजा इलियास को फ्रेड के हवाले करती है और उसे महफूज रखने को कहती है। अचानक तैयारा की बुलंदी गिर जाती है। नाजा 8 बॉल का पीछा करती है और उसे एक बुलेट प्रूफ कार के अंदर पाती है। वो उस पर फायर करती है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। उसे नज़रअंदाज करते हुए 8 बॉल अपने आप को उसके खूनाशाम खून से इंजेक्ट कर लेता है। वो खूनाशाम में तब्दील होना शुरू हो जाता है। नाजा जानती है कि उसे बहुत मजबूत होने से पहले उसे रोकना होगा। उसे शराब और माचिस मिलती है, कार में शराब उंडेलती है और उसे आग लगा देती है। जैसे ही वो उसे जलता हुआ देखती है, उसे बड़े खूनाशाम की याद आती है जिसने उससे कहा था कि उनकी किस्म को फैलने नहीं देना चाहिए। 8 बॉल उस पर हंसता है और कहता है कि वो अंदर की अफरीद को कंट्रोल नहीं कर सकती। नाजा उसका चेहरा कुचल देती है। दरियासना अगवाकारों को धुआं नजर आता है। नाजा जल्दी से आग बुझाती है और कैबिन में वापस आती है। जैसे ही वो दोबारा दाखिल होती है, अगवाकार उस पर फायर कर देते हैं। मुसाफिर घबरा जाते हैं और सामने भागते हैं। फ्रेड इलियास को उठा लेता है। दरियासना अगवाकारों को 8 बॉल मिलता है। अब मुकम्मल तौर पर तब्दील होकर खौफनाक हो गया है।
वो उनके इर्द गिर्द पीछा करता है और आखिरकार उन तक पहुंच जाता है। वो कर्टिस को काटता है और दूसरों पर हमला करता है, उन्हें भी तब्दील करता है। नाजा अपने पीछे कार्गो होल्ड बंद कर लेती है। इलियास चिल्लाता है कि मुसाफिर उसे तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। फ्रेड कहता है कि वो नहीं करेंगे, लेकिन कोई उस पर फायर कर देता है। वो अपना दिफा करती है और भागने की कोशिश करती है। इलियास उससे इल्तिजा करता है कि वो फ्रेड को तकलीफ ना पहुंचाए जब वो उसकी तरफ बढ़ती है। फिर नाजा खूना शामों को कार्गो एरिया से बचने की कोशिश करते हुए सुनती है। वो उन्हें रोकने की जल्दी करती है और 8 बॉल को एक दरवाजे के पीछे बंद कर देती है। फ्रेड मदद करने की कोशिश करता है लेकिन काटा जाता है। एक और आदमी 8 बॉल पर फायर कर देता है। इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए नाजा फ्रेड का हाथ काट देती है। कर्टिस अब एक मुकम्मल खूनाशाम वापस तैयारे में चढ़ जाता है। नाजा उस और 8 बॉल दोनों से लड़ती है। एक स्टीवर्डिस को बचाती है। इसके बाद वो मुसाफिरों के पास वापस आती है। फ्रेड उनसे कहता है कि नाजा उनकी तरफ है। वो सब कॉकपिट की तरफ जाते हैं। फ्रेड नाजा से कहता है कि तैयारे का ईंधन खत्म होने वाला है और उन्हें करीब तरीन हवाई अड्डा तलाश करना होगा। इलियास और फ्रेड उसे कायल करते हैं कि वो कॉकपिट के नीचे एक तारीक जगह में छिप जाए। बास्टियन उनके साथ रहता है। पायलट आखिरकार एक ब्रिटिश एयरबेस से राब्ता करता है और उन्हें बताता है कि तैयारा अगवा कर लिया गया था, लेकिन अगवाकार अब कार्गो होल्ड में बंद हैं। थोड़ी देर बाद इलियास नाजा की दवाई तलाश करता है, जबकि मुसाफिर खूना शामों के गुर्राने की आवाज़ें सुनते हैं। एक जख्मी आदमी काटे जाने का फैसला करता है। ये सोचते हुए कि ये उसे बचा लेगा, वो जाता है और 8 बॉल को आज़ाद कर देता है। ताहम 8 बॉल फौरन उसे मार डालता है और दूसरे मुसाफिरों पर हमला कर देता है। नाजा और फ्रेड को एहसास होता है कि हालात मजीद खराब हो रहे हैं। लोग कॉकपिट की तरफ दौड़ते हैं, अंदर जाने की कोशिश करते हैं। बास्टियन दरवाज़ा बंद रखता है। नाजा समझती है कि वो तैयारा लैंड नहीं कर सकते, वरना खूनाशाम बच निकलेंगे। फ्रेड तजवीज़ करता है कि वो लैंड करें और दूर से तैयारा उड़ा दें। वो बारूदी सरंगे लगाने के लिए ईंधन के टैंक पर जाते हैं, लेकिन एहसास होता है कि कोई टाइमर नहीं है। नाजा कहती है कि वो पीछे रहेगी और सबके निकलने के बाद तैयारा तबाह कर देगी। वो इलियास से कहती है कि किसी न किसी को ये करना होगा, लेकिन इलियास नहीं चाहता कि वो मरे, मेरी अम्मा। सो वो अपने आप को बचाने के लिए एक यूवी लाइट लेकर कार्गो होल्ड की तरफ भागता है। वो टाइमर ढूंढता है जो अगवाकारों के पास था। खूना शाम उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो उनसे बच जाता है। उसे टाइमर मिलता है और वापस भागता है, लेकिन वो उस पर हमला करते हैं और वो यूवी लाइट गिर देता है। कॉकपिट से नाजा अपने बेटे को खतरे में देखती है। वो बास्टियन से पूछती है, जो कहता है कि तैयारा ऑटो पायलट पर है और एयरबेस उसे लैंड कर सकता है। वो फिर फ्रेड से वादा लेती है कि वो इलियास की देखभाल करेगा। ये जानते हुए कि वो वापस नहीं आएगी, वो बास्टियन को काटती है और अपनी मुकम्मल खूनाशाम फितरत को कबूल कर लेती है। इसी वक्त 8 बॉल इलियास पर हमला करता है। नाजा जाहिर होती है और उससे लड़ती है। लड़ाई के दौरान वो उसे काटता है। इलियास तेजी से सोचता है और कार्गो का दरवाज़ा खोल देता है। खिले दरवाजे का इस्तेमाल करते हुए 8 बॉल को बाहर धकेल देती है। फ्रेड देखता है कि इलियास अब भी नाजा के साथ है। जब 8 बॉल वापस अंदर आने की कोशिश करता है तो फ्रेड तैयारे को झुका देता है। सूरज की रोशनी अंदर पड़ती है और 8 बॉल को जलाकर राख कर देती है। इलियास नाजा को अपना कुछ खून देता है और वो जाग उठती है। वो काबू खोकर मजीद पीने की कोशिश करती है, लेकिन खुद को रोक लेती है, उसे धक्का देकर दूर करती है और कार्गो होल्ड में वापस चली जाती है। बाद में RAF बेस पर इलियास एक मुतरजिम से फ्रेड की मदद करने को कहता है, लेकिन वो इनकार कर देती है। इलियास वजाहत करता है कि उन्हें गुरूब आफ्ताब से पहले फ्रेड को बचाना होगा, वरना खूनाशाम हमला कर देंगे। सिपाही इलियास को एक सुकूनावर दवा देते हैं। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ड्रमंड इंतजार करने का फैसला करता है, जबकि खूनाशाम मुर्दा लाशों पर खाना खाते हैं। फ्रेड सिपाहियों से समझने की इल्तिजा करता है, लेकिन वो यकीन नहीं करते। आखिर में वो उस पर फायर कर देते हैं और उसे तैयारे से खींचकर बाहर ले जाते हैं। बराए मेहरबानी मेरी बात सुने। सिपाही अंदर जाते हैं, खतरे से बेखबर। दरे असना इलियास एक एम्बुलेंस में है। वो खामोशी से पैरामेडिक को सुकूनावर दवा देता है, उसका टेडी बियर लेता है और फरार हो जाता है, और वो वापस तैयारी की तरफ भागता है। अंदर सिपाहियों पर खूनाशाम हमला करते हैं। फ्रेड इलियास को करीब देखता है, लेकिन उसकी तवज्जो हासिल नहीं कर सकता। बेखबर कि फ्रेड बाहर है, इलियास अंदर जाता है और अपनी माँ को एक सिपाही को खाना खिलाते हुए देखता है। वो उसका नाम पुकारता है। ये समझते हुए कि वो अब वो माँ नहीं है जिसे वो जानता था, इलियास एक मुश्किल इंतखाब करता है। वो तैयारा उड़ा देता है। ड्रमंड और उसकी टीम हैरत से देखती है। फ्रेड फिर इलियास को मलबे के करीब पाता है और वो मजबूती से गले मिलते हैं। आखिरकार इस खौफनाक परवाज़ के वाहिद जिंदा बचाने वाले बन जाते हैं। ब्लड रेड स्काई हॉरर और एक्शन का एक सनसनीखेज मुरक्कब है, जो एक माँ की कहानी सुनाता है जो एक तारीख राज छुपाए हुए हैं। जब अगवाकार तैयारे पर कब्जा कर लेते हैं तो उसे अपने बेटी की हिफाजत के लिए अपनी हकीकी फितरत जाहिर करनी पड़ती है। फिल्म खूनाशाम हॉरर को जज्बाती कहानी के साथ मिलाती है, एक पुरजोश और नाकाबिले फरामोश तजुर्बा तख्लीक करती है।